हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ संयोजकता भी और उसका यौगिक भी बताएंगे कि यह कौन सा यौगिक है, धातु है या अधातु है कि उपधातु है कि अक्रिय गैस है। इसे बताने से पहले हम आपको कुछ अच्छी बातें बताने वाले हैं कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। पढ़ाई, बहुत लोग कहते हैं कि पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा बहुत है, देखोगे तो फ़ायदा बहुत है, नहीं देखोगे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो इसी को हम थोड़ा एक शायरी के माध्यम से बताने वाले हैं। मेहनत करने वाले ही विकास करते हैं, मेहनत करने वाले ही विकास करते हैं, सफल होते हैं जो प्रयास करते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उनके साथ होती है। जब जब जग किसी पे हंसा है तब तब उसी ने इतिहास रचा है। तो अपने आप को उनकी बात को लेकर के मत चलिए कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप बहुत कुछ कर सकते हो, करना चाहोगे तो। नहीं करना चाहोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए इसके आगे बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने आपके सामने कर दिया है, सब कुछ कर दीजिए, समझा दे रहे हैं। आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी, बहुत ही आसान ट्रिक है। यह बोल्ट्जमैन के नियम के अनुसार बताए हैं। बोल्ट्जमैन के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है। बोल्ट्जमैन का नियम यह है, उसके उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 32 पर होता है। लेकिन उसी में से हमने ले लिया 2, 8, 8, 2, जो परमाणु क्रमांक 20 तक के लिए ही लागू सही सही होता है, उसके आगे नहीं हो पाता। तो चलिए बता रहे हैं। परमाणु क्रमांक है, परमाणु तत्व है, प्रतीक भी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी है, संयोजकता भी है और यौगिक भी है। धातु, अधातु, उपधातु, धातु, अधातु, उपधातु, ठीक है, उपधातु है। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हाइड्रोजन का प्रतीक H, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 है। क्यों है? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक भी तो 1 ही है। तो ये हाइड्रोजन हमेशा दाता होता है, देने का काम करता है। ये हमेशा देने का काम करेगा, ये दाता होता है, देने का काम करेगा, हमेशा सदैव ये देने का काम करेगा, चाहे जहां हो। तो ये इसके बातम कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसकी संयुक्ता उतनी हो जाएगी, उसकी संयुक्ता उतनी हो जाएगी, ठीक है। इसके बातम कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसकी संयुक्ता उतनी हो जाएगी। जब ये त्याग रहा है, देने का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। धातु की परिभाषा होता है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे धातु कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, इसका प्रतीक He है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, इसका प्रतीक He है। इसके बातम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2, 8, 18, 32 जिसके बातम कक्षक में पाए जाएंगे उसकी संयोजकता 0 हो जाती है। ये अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। आगे है लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, इसका प्रतीक Hi है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 1, क्योंकि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्योंकि इसकी कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसका कक्षक भर गया है, तो जब भर जाएगी ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अगले कक्षक में भेज देगा। तो इसके बाद हम कक्षक में 1 है, इसकी संख्या 1 हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्यागेगा। क्यों त्यागेगा? क्योंकि इसके अष्टक में, इसके कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन ना होकर के 1 ही हो रहा है, और 8 पूरा करने के लिए 7 की जरूरत है। 7 नहीं लेगा, क्योंकि 7 लेने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस करना पड़ेगा, और 1 त्यागने के लिए कम। तो 1 ये त्याग देगा तो क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगी। अब ऐसे बोरेनियम, बोरेनियम का 4 है, परमाणु क्रमांक 4 है, प्रत्येक Be है, 2, 2 होगा, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और धातु बना लेगा। धातु की परिभाषा भी हमने बताया कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे धातु कहते हैं। अब ऐसे बोरान का भी है, इसके बाद हम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 है, 2, 3, 2, 3, 5, तो 5 परमाणु क्रमांक है बोरान का, प्रतीक B है, तो 2, 3, इसके बाद हम कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इसकी संयुक्ता हो जाएगी, ये भी धातु होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अष्टक पूरा करने के लिए 5 की जरूरत है, 5 अधिक है और 3 कम है, तो 3 त्याग देगा। अब कार्बन का 6 परमाणु क्रमांक, प्रतीक C, 2, 4, अब ये
इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी। ये उपधातु हुआ क्योंकि ये 4 त्यागेगा तब पर भी धातु बनाएगा, और 4 ग्रहण करेगा तो अधातु बनाएगा। 4 ग्रहण करेगा तो अधातु बनाएगा, और 4 त्यागेगा तो धातु बनाएगा। तो इसकी उपधातु की परिभाषा क्या हो जाएगी? वे तत्व जो धन आयन और एवं ऋण आयन दोनों में स्थित होते हैं या दोनों में पाए जाते हैं वह उपधातु कहलाते हैं। नाइट्रोजन 7 प्रतीक Bn, नाइट्रोजन 7 परमाणु क्रमांक 7 और प्रतीक B है, n है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5 है, तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्योंकि 5 अब ज्यादा हो गया, 3 की कमी है। जब 3 की कमी है तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। 5 त्यागने के लिए इसे ज्यादा एनर्जी लॉस करना पड़ेगा, और 3 ग्रहण करने के लिए कम, तो 3 ग्रहण कर लेकर बना लेगा अधातु। अधातु की परिभाषा है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन की बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे अधातु कहते हैं। अब ऐसे ऑक्सीजन का 8 प्रतीक O2 6, तो इसमें 2 की कमी है, 2 इसका पर संयुक्ता हो जाएगी, ये भी अधातु है। फ्लोरीन का 9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 7 और प्रतीक F7 है, 1 की कमी है, 1 इसकी संयुक्ता अधातु है। अब नियान 10 प्रतीक Ne 2 8। अब इसके बाद हम कक्षा में कितने आए? 8। अभी हमने बताया क्या? 2 8 18 32 रहेगा, तो उसकी संयुक्ता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हम कक्षा में इसी प्रकार से सोडियम का 11 Na 2 8 1, तो संयुक्ता 1 धातु, ये भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग। क्यों त्याग? क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए 8 पूरा करने के लिए 7 की कमी है, 1 ज्यादा है, तो 1 त्याग देगा, और 7 लेने के लिए ज्यादा एनर्जी लॉस करना पड़ेगा, इसलिए 1 त्याग देगा। अब देखते हैं आगे। मैग्नीशियम 12 परमाणु क्रमांक 12 मैग्नीशियम प्रतीक Mg 2 8 2, तो ये भी क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, धातु बना देगा। एल्युमिनियम 13 Al 2 8 3, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये भी धातु बना देगा। सिलिकॉन 14 Si 2 8 4, ये भी क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तब पर भी अष्टक पूरा करेगा, और त्यागेगा तब पर भी अष्टक पूरा करेगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये ग्रहण भी कर सकता है और त्याग भी कर सकता है, तो ये क्या हुआ? उपधातु हुआ। उपधातु की परिभाषा होती है वे तत्व जो धन आयन एवं ऋण आयन दोनों में स्थित होते हैं, वे उपधातु कहलाते हैं। तो इसके बाद हम कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। आगे देखते हैं 15 फ्लोरीन फास्फोरस का प्रतीक P है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 5 5 है, तो 5 में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए कि अष्टक पूरा हो जाए? तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। अब 5 त्याग, 5 क्योंकि अधिक है, तो 5 अधिक है, तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, ग्रहण करेगा। 5 अधिक और 3 कम है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 5 नहीं त्याग कर सकता, क्योंकि 5 त्यागे तो इसके लिए ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, और 3 ग्रहण करने के लिए कम, ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, इसकी संख्या 3 हो जाएगी। तो ये अधातु हुआ। अधातु की परिभाषा हमने बताया था, अभी बताया कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे अधातु कहते हैं। चलिए अब इसके आगे हम बताने वाले हैं, 15 तक बता दिए हैं, अब 16 से 20 तक बताने चल रहे हैं, नोट कर लीजिए इतना। चलिए फ्रेंड आगे बताते हैं, 15 तक वहां तक बता दिए थे, 16 से बताना है। 16 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 10 10 में कितनी कमी? 6, तो 6 यहाँ पे भर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था हमने इसके पहले बताया था, 2 8 8 2, इसी पे भरना था ना, तो 2 8 10 10 6 16। अब इसकी संयुक्ता कितनी हो जाएगी? इसके बाह्यतम कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मत जाना कि इसके बाह्यतम कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयुक्ता इतनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी संयुक्ता 6 नहीं है, क्योंकि जितने ग्रहण करेगा उसकी संयुक्ता उतनी होगी। तो ये कितना ग्रहण करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जिससे इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, तो इसकी संयुक्ता कितनी हो जाएगी? 2। ये ग्रहण कर रहा है तो अधातु हुआ। अब आगे 17 का देख लीजिए, 17 का 2 8 7, अब कितना ग्रहण करेगा पूरा करने के लिए? 1, तो
तो एक इसकी संयोजकता हो गई, ये भी क्या हुआ, आधातु हो गया। अब 18 का 2 8 8। अब इसके लास्ट कक्षक में अगर किसी के बाह्यतम कक्षक में 2 8 18 32 होगा तो उसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। तो उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसके कक्षक में क्या है, 8 है, तो इसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। ये क्या हो गया, अक्रिय गैस हो गया। अगर अष्टक पूरा हो गया तो ये अक्रिय गैस कहलाएगा। अक्रिय गैस है। अब 19 का देखते हैं, 2 8 8 1। इसके बाद हम कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, त्यागेगा, क्योंकि दो है ना, तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो ये क्या हो जाएगी, धातु। अब आगे 20 का देख लीजिए, 2 8 8 2। तो ये 2 हो गए, ये भी क्या करेगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसका कक्षक तो पूरा हो गया, लेकिन ये कैसे, इसकी संयोजकता 2 हो रही है और ये धातु होगा। तो ये यहाँ पे देख लीजिए, इसकी संयोजकता 2 हो गई और ये धातु हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के कैसे रहा है, धातु क्या हुआ है, त्यागना है ना। तो त्याग इसलिए रहा है क्योंकि बोर-बरीक का नियम क्या कह रहा था कि ये हमने लिखा है आपके सामने, 2 8 18 32। अब यहाँ पे देखिए 20 का अगर करेंगे तो 2 8, इसी 18 को क्या किया है, तोड़ दिया है 2 भाग में। इसे को लिख दिया है 8,8। और जब आगे जाएगा 2 जाएगा, तो जब इसका अष्टक पूरा हो जाएगा तो ये 8 क्या करेगा, अपने साथ ले लेगा, बना लेगा 16। तो ये 16 बना लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो आगे जाएगा वो फिर ग्रहण करने लगेगा। ठीक है, इसीलिए इसे तोड़ दिया, इस 18 को तोड़ दिया 2 8 2 में, 2 8 2 में तोड़ दिया। इसके लास्ट कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब कि क्या, इसमें अगर हम भरेंगे तो 2 8 2 भरेंगे। अब इसमें देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है ना, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 6 की जरूरत है। 2 क्या करेगा, त्याग देगा, 2 क्या करेगा, त्याग देगा। इसका स्टेप पूरा करने के लिए 6 की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा। इसकी संयोजकता 2 हो गई और एक क्या हुआ, धातु हो गया। अब आपको थोड़ा सा हम शॉर्ट ट्रिक में बताने चल रहे हैं कि कौन सा तत्व धातु होता है और कौन सा अधातु होता है और कौन सा उपधातु होता है। वह शॉर्ट ट्रिक क्या है, देख लीजिए। वह शॉर्ट ट्रिक है ये, 1 2 3 4 5 6 7। इतना आप ध्यान में रखिए, 1 से लेकर के 7 तक। अब इसी में आपको धातु, आधातु और उपधातु सभी इसी में हम बता देंगे, और इसी में आपको संयोजकता भी बता देंगे इसी इतने में। तो यहां से इतने भाग अगर रहेगा तो संयोजकता ये क्या है, धातु हो जाएगा। मतलब यही है कि 4 से अगर कम किसी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कक्षक में 4 से कम संख्या आ रही है, इस मतलब कि 4 से कम संख्या बाह्यतम कक्षक में पाया जा रहा है, तो उसकी संयोजकता उतनी होगी। जैसे बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन पाया गया तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद हम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगी तो उसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। उसके बाद हम कक्षक में 3 पाया जाएगी तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। क्योंकि यह है कि यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है, और ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। क्यों त्यागेगा, 4 से कम। अगर अष्टक पूरा करना है तो कितने की जरूरत पड़ेगी, 3 में 5 की, तो 5 लेगा नहीं बल्कि 3 क्या करेगा, त्याग देगा। ठीक है, अब आगे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ग्रहण तो नहीं कर सकता क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। क्यों, क्योंकि ये इसका अष्टक पूरा करने के लिए 8 की जरूरत है, लेकिन 6 ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि 6 ग्रहण करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा, 2 त्यागने के लिए कम। तो ये क्या करेगा, 2 त्याग देगा। त्यागेगा तो धातु हो गया, 1 भी त्याग देगा, धातु हो जाएगा। अब चलते हैं 4 के ऊपर, 5 से 7, 5 6 7। अब इसमें कितने की कमी है, अष्टक पूरा कर ले, 3 की ना, तो 3 ग्रहण करेगा
ये 3 ग्रहण करेगा तभी तो 8 पूरा होगा। ये 2 ग्रहण करेगा, ये 1 ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने वाला क्या हुआ, आधातु। अब इसमें जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उसकी संयोजकता उतनी हो जाएगी। अब 5 कितनी ग्रहण कर रहा है, 3, और 6, 2, 7, 1। जितना इसमें ग्रहण करेगा उसकी संयोजकता उतनी होती है। अब जितना ये ग्रहण कर रहा है उसकी संयोजकता उतनी होगी, और जितना ये त्यागेगा उसकी संयोजकता उतनी होती है। अब 4 क्या है, 4 आपका उपधातु है। ठीक है, 4 आपका उपधातु है। 4 ग्रहण करेगा तब पर भी अष्टक पूरा करेगा, और 4 त्यागेगा तब पर भी ये अष्टक पूरा कर लेगा। है कि नहीं है, करेगा ना। ठीक है, चलिए अब इतना नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं अगले वीडियो में।